जिस व्यक्ति के 12th हाउस के अंदर सूर्य बैठे हैं जन्म पत्री के अंदर, कैसा फल देंगे ये सूर्य उसे? क्या उसे बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे? क्या बहुत उच्च सरकारी नौकरी देंगे? क्या समाज में उसका नाम होगा? या एक बहुत ही साधारण सा जीवन बिताने वाले हो? ऐसी कौन सी कमियां हैं जो उस व्यक्ति को ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि वो अपने जीवन में ना करे या ऐसे कार्य? दर्शकों, बहुत सी बातें बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा, बिना स्किप करिए देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सूर्य जब 12th हाउस में होता है तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान मेहनती तो है, लेबोरियस तो है, खूब मेहनत करते हैं आप दर्शक। पर होता क्या है, अगर आप शुरुआत करें आपके बचपन से कि जिसके सूर्य 12th हाउस में है, उसके बचपन से उसकी मेहनत का क्या फल मिलने वाला है। आपको बचपन में किसी ना किसी तरह से अपने परिवार, अपने संबंध, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने मित्र यानी सबसे कोई ना कोई दिक्कत परेशानी रहेगी। कैसी दिक्कत परेशानी? दिक्कत परेशानी ये नहीं होगी कि वो लोग आपको धोखा देंगे, ना। दिक्कत परेशानी ये होगी कि आप किसी भी तरह से अपनी विद्या, पढ़ाई लिखाई को लेके पूरा करने में थोड़ा कष्ट उठाएंगे, संबंधियों से संबंध बनाने में थोड़ा कष्ट उठाएंगे। एकाकीपन भी हो सकता है। कहने का मतलब, कहने को बहुत बड़े यार दोस्त हैं, बहुत सारे यार दोस्त हैं, पर फिर भी अकेलापन लगा रहता है मन के अंदर। इसलिए बचपन और जो यंग एज होती है वो थोड़ी सी ऐसी बीतती है। क्यों? क्योंकि सूर्य है आपके 12th हाउस के अंदर। अब जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है दर्शकों, तो यहाँ पर सूर्य आपको एक काबिलियत देते हैं। क्या काबिलियत देते हैं? अगर आपकी पढ़ाई लिखाई अधूरी भी रह गई है तो भी दर्शकों आपको कार्य कुशलता बहुत अच्छी देते हैं। कहने का मतलब, हो सकता है आप एक हाथ के कारीगर हो सकता है आप किसी तरह की बात और कार्य करने की ऐसी क्षमता रखते हो जो दूसरे ना जानते हो। क्यों? क्योंकि आपको एक और काबिलियत देते हैं कार्य कुशलता के लिए। क्या? सबकी मान लेते हो, सबकी सुन लेते हो, जिसने जो कहा वैसा कर लेते हो, बिना बात की लड़ाई करते ही नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अपने मान सम्मान के साथ कोई समझौता करते हो। वो बात अलग है दर्शकों, कि जो समाज के लोग हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ दर्शकगण। उस समय आप अपने मान सम्मान की पूरी रक्षा करते हो दर्शकों। कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी भी तरह से ईगो तो नहीं रखते, पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर बात आ जाए तो फिर आपके क्रोध की कोई सीमा नहीं है। कहने का मतलब यह है दर्शकों, बड़े शांत रहते हो। यानी यहाँ पर सूर्य 12th हाउस में सूर्य की गर्मी नहीं देते आपको। ऐसा नहीं है कि पल पल में भड़क गए, किसी से लड़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। चाहे अभी आपकी यंग एज है, लेकिन फिर भी बड़े शांत रहते हो और अपने कार्य में लगे रहते हो, निपुणता करते रहते हो, यानी कार्य में काबिलियत को बढ़ाते रहते हो। इसलिए कई बार 12th हाउस के सूर्य वाले लोगों को मैंने देखा है कि वो अपनी टेक्निकल नॉलेज के कारण अपनी ज़िंदगी में अपने करियर को इस्टेब्लिश करते हैं। यानी हो सकता है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतनी हाई-फाई ना हो, इतनी बढ़ोतरी के साथ ना हो, पर आपकी टेक्निकल नॉलेज इतनी बढ़िया है कि आपकी नॉलेज के बेस पर ही आपको काम मिल जाते हैं। अब ज़िंदगी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब बात आती है जीवन साथी की या प्रेम संबंधों की, तो यहाँ पर 12th हाउस के सूर्य वालों, आप जिसके साथ दिल लगा लेते हो तो बस दिल लगा लेते हो। वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अब दुनिया की नहीं सुनते। वैसे हर बात में सबकी सुन लेते हो, किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हो, पर जब बात प्रेम संबंध की आएगी, अब किसी की नहीं सुननी। अब तो विवाह इसी व्यक्ति से ही करना है। यानी चाहे कन्या हो, चाहे पुरुष हो, कैसी भी स्थिति हो, जो जिसको पसंद कर लेगा, उसी व्यक्ति से विवाह करना ही करना है। उसमें किंतु परंतु नहीं लगाना और उसके लिए सारे तरीके अपना लेते हो। साम, दाम, दंड, भेद, कैसे भी परिवार को मनाना है तो मनाना है। फिर इस कारणवश आप इसमें जीत भी जाते हो, विवाह हो भी जाता है और आपके विवाह में आपका जीवन साथी बहुत थोड़ा-सा, बहुत और थोड़ा-सा दोनों क्यों जोड़े मैंने? क्योंकि कभी-कभी थोड़ा-सा, कभी-कभी बहुत क्या गर्मजोशी के साथ आता है। सही बोलूँ, सीधा शब्द इस्तेमाल करूँ, तो आपका कभी-कभी बैंड बजा देता है आपका जीवन साथी, पर आप उसे प्यार बहुत करते हो और वो भी आपको प्यार बहुत करता है।
अब थोड़ा-सा जीवन में और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली अर्निंग की, कमाई की और करियर की। दर्शकों, जब इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर एक स्थिति आती है कि आपको शुरुआत में धन संचय करने में दिक्कत आती है। शुरुआत मतलब यंग एज या फिर मिडल एज की शुरुआत, जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए 25, 28, 32 ये उम्र जो है, इसमें आपको धन को इकट्ठा करने में बहुत दिक्कत आती है। कमाई होती है पर खर्च कर देते हो, अपनों पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हो, बुराई इसमें नहीं है, पर इस अपनों का दायरा बढ़ा लेते हो। यानी सिर्फ अपने जीवन साथी और अपनी संतान पर ही नहीं, अपने रिश्तेदारों पर भी खर्चा करना शुरू कर देते हो। कोई कहीं से कुछ मांगने आता है, फटाफट अपनी जेब से निकाल के दे देते हो। 2 आंसू किसी ने बहाए नहीं और आपने अपनी सेविंग्स उसके हाथ में पकड़ा दी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। ध्यान रखिए मेरी इस बात का स्पष्ट तौर पर। 12th हाउस के सूर्य में लोग आपका इतना फ़ायदा उठाते हैं कि आपसे काम भी करवाते हैं, आपसे पैसा भी लेते हैं, आपसे पूरी तरह से सहयोग भी लेते हैं और फिर भी कभी-कभी आपको ही बुरा भी कह देते हैं पीठ पीछे। लोग कहते हैं कि ये इंसान में तो कोई काबिलियत ही नहीं है, कुछ बोलता क्यों नहीं है ये इंसान? यानी ऐसा आपके बारे में विचार विमर्श रखते हैं वो। पर हाँ, काम के समय सबसे पहले आपको फ़ोन में ला देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ना कि आप तो तुरंत भाग दौड़ के पहुँच जाएँगे उनके पास। क्यों? आप सहयोग करते हैं सबका, इसीलिए। इसीलिए धन संचय में मेरी ये बात ध्यान रखिए, नहीं तो आपको फिर उधार लेके जीवन बिताना पड़ेगा। कुछ वर्ष तो ऐसे बीतेंगे जिसमें आपको अपने घर खर्च के लिए भी उधार लेना पड़ सकता है। तो इसीलिए बिना वजह ऐसे अपने पैसे को मत बांटिए दर्शकों। 12th हाउस का सूर्य आपको ऐसा प्रेरित करता है जिसके कारणवश आप अपने पैसे को दूसरे के हाथ में दे देते हैं और वो इंसान फिर इतनी आसानी से पैसा वापस नहीं करता। यानी आपका पैसा फंस जाता है या बर्बाद हो जाता है, या ऐसा समझ लीजिए खर्च हो गया। अब करियर की बात करते हैं। 12th हाउस के सूर्य वालों को मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आप जीवन के शुरुआती दौर में जो हुनर, जो काबिलियत, जो टेक्निकल नॉलेज कमाते हैं, उसे एक समय के बाद जॉब करके और निखारें। जॉब करके निखारने से क्या होगा? आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि फाइनली 12th हाउस के सूर्य आपको प्रेरित करेंगे कि आप अपना कार्य करें। तो इसलिए आप लोग अकेले ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो जीवन के एक पल में बहुत समय तक जॉब भी करें और फिर उसके बाद अंततः अपने कार्य में आएँ, या फिर दोनों काम कर सकते हैं, यानी नौकरी भी करेंगे और कुछ दिन अपना कार्य भी करेंगे, जैसे कि पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह। तो ये काबिलियत ईश्वर ने आपको दी है, इसलिए करियर के अंदर आपके उतार-चढ़ाव बहुत चलते रहते हैं। कभी-कभी नौकरियाँ छूट जाती हैं, पूरी तरह से दिक्कतें आ जाती हैं, पर अगले ही पल 12th हाउस का सूर्य आपको ऐसी हिम्मत देता है, जैसे सूर्य उगता है ना, बिल्कुल वैसे ही एकदम से आपको एकदम नई दिशा दे देगा। लगेगा तो आपको ऐसा कि जैसे सूर्य अस्त हो गया, यानी हमारा भाग्य अस्त हो गया, अब हमें कुछ नहीं मिलना, हमें बड़ी दिक्कत आ रही है, सब उधार की ज़िंदगी चल रही है, कोई साथ भी नहीं दे रहा। नहीं दर्शकों, 12th हाउस का सूर्य आपको उन कर्मों का फल देगा जो आपने शांति से अपने लोगों के लिए किए हैं, चाहे वो अपने लोगों ने आपका साथ दिया या नहीं दिया। अच्छा, अब एक रोचक बात बताता हूँ दर्शकों आपको। 12th हाउस के सूर्य में मैं तो ये कहता हूँ आपको कि आप इतना घूमो, इतना मस्ती करो, इतनी ट्रैवलिंग करो कि ज़िंदगी में मज़ा आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपने घूमे नहीं ना, आपने ट्रैवल नहीं करी, बीमार पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि 12th हाउस के सूर्य आपको ट्रैवलिंग के लिए प्रेरित करते हैं। महीने में नहीं तो 2 महीने में, 3 महीने में एक बार ट्रिप ज़रूर बनाना है अपने बजट के अनुसार। नहीं तो अदरवाइज़ फिर अकेले भाग जाओगे परिवार को छोड़ के घूमने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने जाना तो ज़रूर है। तो इसीलिए फैमिली के साथ ट्रिप बनाइए, घूमिए-फिरिए ज़रूर, जैसा भी आपका बजट हो। आपकी सेहत और आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है ये वाली बात जो मैंने आपको बताई है दर्शकों। इसलिए खास ध्यान रखिएगा इस बात का। अच्छा दर्शकों, एक और बात, अगर मान लीजिए सूर्य किसी का लगन में है, तो मेरी ये वाली वीडियो देखिए। सूर्य 2nd हाउस में है, तो ये वीडियो देखिए। 3rd हाउस में है, तो ये वाली वीडियोज़। कहने का तात्पर्य ये है कि सूर्य 12 भाव में बैठकर किसी की कुंडली में कैसा-कैसा फल देते हैं। इस तरह की मैंने सारी वीडियोज़ बना रखी हैं, जिससे आप डिटेल में अपने बारे में जान सकते हैं। सिर्फ क्या करना है आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है,
वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा जो नीले कलर का होगा। ये मैं उन दर्शकों को बता रहा हूँ जो हमारे बहुत ही साधारण तौर पर चलते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कैसे जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नीले कलर का लिंक होगा, उस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यानी उसे टच करोगे, लिस्ट खुल जाएगी। अपनी अनुसार सूर्य की कुंडली देखो और फिर निश्चिंत होके अपने बारे में जानो। अच्छा दर्शकों, अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। सूर्य 12th हाउस के अंदर आपके माता-पिता के साथ कैसा संबंध रखते हैं? यहाँ पर आपको माता-पिता के सुख से वंचित कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। कैसा दुख हो सकता है? हो सकता है आपके माता-पिता बीमार रहें, हो सकता है आपके पिता के साथ आपके विचार ना मिलें, हो सकता है बहुत कम उम्र के अंदर ही किसी कारणवश आपके माता-पिता से आपका वियोग हो जाए। वियोग के कारण कुछ भी हो सकते हैं दर्शकों। कई बार जो लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, वो अक्सर हॉस्टल्स में बहुत कम उम्र से चले जाते हैं, उनका सूर्य 12th हाउस में होता है, तो इस कारणवश तो माता-पिता से वियोग। तो इसलिए कुछ गलत मायने मत निकालिएगा मेरी इस बात का कि वियोग का मतलब कुछ अनहोनी। कुछ जगहों पे वो अनहोनी होती है, मैं मना नहीं कर रहा, पर दर्शकों कारण बहुत सारे हो सकते हैं। या कोई ऐसा रोग, या आपके माता-पिता इतना ज़्यादा अपने व्यवसाय में बिज़ी हैं कि आपको समय ही नहीं दे पाते हैं। धन आपको मिल जाता है, परंतु समय नहीं मिलता। तो इसी कारणवश आप उनके सुख से वंचित हो जाते हैं। यहाँ पर अगर हम भाई-बहनों की बात करें, सूर्य 12th हाउस के अंदर आपका भाई-बहनों के साथ संबंध अच्छा-बुरा मिला के फाइनली अच्छा ही कर देते हैं। यानी अगर कभी लड़ाई हो भी गई ना, तो बड़ा कमाल होगा। आस-पास के लोग बड़े ये सोचेंगे कि आज तो बड़ी गंभीर लड़ाई हो गई है, अब तो ये दोनों भाई-बहन आपस में जुड़ने वाले नहीं हैं। ऐसा है ही नहीं दर्शकों। आज लड़ाई हुई है, कल जुड़ जाओगे। यही तो काबिलियत है 12th हाउस के सूर्य की आपके साथ। अच्छा दर्शकों, अब मैं आपको माता-पिता के बारे में तो बता ही रहा था थोड़ी देर पहले, इसलिए एक बात और बताता हूँ कि आप अपने माता-पिता के सुख से वंचित होंगे, ये मैंने कहा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई और सहायता नहीं देगा। आपका कोई ना कोई जीवन में गॉडफ़ादर आपको मिल ही जाएगा। गॉडफ़ादर क्या होते हैं? गॉडफ़ादर वो होते हैं जो हमें समय पे आने पर पिता की तरह सहयोग करते हैं। और ये एक नहीं होंगे, जब तकलीफ़ आएगी तभी कोई ना कोई गॉडफ़ादर होगा। इसी कारणवश सूर्य 12th हाउस में आपको एक और काबिलियत भी दे देते हैं, क्या? समाज में एक सामंजस्य बैठाना। यानी आप सब जगह सभी व्यक्तियों के साथ जाते हो, सबके साथ समय व्यतीत करते हो, किसी से कोई रिश्ता नहीं तोड़ते ज़िंदगी भर। इसी कारणवश कम से कम उन लोगों से समय आने पर मदद माँग लेते हो। सभी तो मदद करने वाले नहीं, पर हाँ, कोई ना कोई एक, जैसे मैंने कहा ना गॉडफ़ादर, कोई एक ज़रूर आपको बहुत कष्ट के समय मदद कर देता है। तो आपका ये जो समाज में सामंजस्य बिठाने का तरीका है ना, काबिलियत है ना, ये आपको ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देती है बार-बार। एक बार नहीं, बार-बार। मैं बार-बार क्यों बोल रहा हूँ दर्शकों? क्योंकि सूर्य 12th हाउस में देखो तकलीफ़ें तो देते हैं बार-बार। मैं ये तो कह नहीं सकता कि तकलीफ़ें नहीं देंगे, बचपन में भी देंगे, जवानी में भी देंगे, मिडल एज में भी देंगे, और जैसी-जैसी उम्र होगी उसके अनुसार वैसी-वैसी तकलीफ़ देंगे, और तकलीफ़ भी छोटी-मोटी नहीं। ऐसा लगेगा कि जैसे समय ख़त्म हो गया है, अब यहाँ से आगे जीवन है ही नहीं, तो ऐसी तकलीफ़ें। पर अगले ही पल ज़रूर कुछ राह मिलेगी, जो आपने दुनिया के साथ समय बिताया, दुनिया के लिए कुछ कर्म किया, उस राह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाओगे। दर्शकों, अगर आप ये भी देखना चाहते हो कि आपकी कुंडली में बाकी ग्रह कैसे आपको फल दे रहे हैं, यानी कोई ग्रह किसी भाव में बैठा है तो कैसा फल देता है, तो सभी ग्रहों की वीडियोस मैंने बना रखी हैं। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट पर क्लिक मारना है, और आपके सामने सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। तो उन वीडियोस को भी देखिए। ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और साथ के साथ शेयर भी कीजिए अगर हो सकता है आपको कि ये वीडियो किसी और के काम आए तो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।